हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको विकी क्रिस्टीना बार्सिलोना मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में स्कारलेट जोहानसन ने क्रिस्टीना का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 15 अगस्त 2008 में। ये आपको रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको इंग्लिश इस भाषा में आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको अमेज़न प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 में से। ये मूवी पूरी 1 घंटा 36 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 20 मिनट 41 सेकंड पर स्कारलेट जोहानसन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 31 मिनट 5 सेकंड पर रेबेका हॉल का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 36 मिनट 35 सेकंड पर स्कारलेट जोहानसन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 42 मिनट 52 सेकंड पर रेबेका हॉल का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 47 मिनट 31 सेकंड पर स्कारलेट जोहानसन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 8 मिनट 28 सेकंड पर पेट्रिशिया क्लार्कसन का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 14 मिनट 53 सेकंड पर स्कारलेट जोहानसन और पीनेलोप क्रूज का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 17 मिनट 22 सेकंड पर स्कारलेट जोहानसन और पीनेलोप क्रूज का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 8 मिनट 28 सेकंड पर रेबेका हॉल का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 31 मिनट 41 सेकंड पर रेबेका हॉल का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। स्टोरी चालू होती है जहां पर हमें क्रिस्टीना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी फ्रेंड विकी के साथ एक हॉलीडे वेकेशन के लिए एक जगह पर जा रही होती है और उस जगह का नाम बार्सिलोना था जो वो अपने समर वेकेशंस के लिए जाते हैं। जहाँ पर विकी एक रिलेटिव जुदा है, उसके पास जो हस्बैंड होता है मार्क, उसके यहाँ पर वो दो फ्रेंड्स रहने के लिए चली जाती है। जहाँ पर विकी एक प्रैक्टिकल और ट्रेडिशनल टाइप की एक अप्रोच करने वाली कमिटमेंट वाली एक लड़की होती है, जहाँ पर दूसरी साइड क्रिस्टीना एक नॉन कमिटल, एक स्पॉन्टेनियस रिलेशनशिप टाइप वाली एक लड़की होती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक आर्ट एग्जीबिशन में क्रिस्टीना चली जाती है देखने के लिए, जहाँ पर वो वो मिलते हैं एक आर्टिस्ट के जिसका नाम जुआन एंटिनियो होता है। तो ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है वहाँ पर। तब हमें पता चल जाता है कि अब यहाँ पर विकी और क्रिस्टीना उन दोनों को इनवाइट करता है उसके एक जगह पर, जहाँ पर वो उस जगह के साइट सीइंग करते हैं। एट साइट सीइंग करते करते हमें पता चल जाता है कि क्रिस्टीना को उसकी ऑफर अच्छी लगती है और विक्की ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हो चुकी है जुआ से। तो यहाँ पर अब विक्की उसको रिफ्यूज़ कर देती है, पर क्रिस्टीना होती है वो इसके
इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के बाद उसके साथ चली जाती है, उसके साथ रहती है। स्टोरी आगे बढ़ती जहाँ पर क्रिस्टीना उसके प्यार में बहुत ज़्यादा कम पड़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव लड़का होने लगता है, जहाँ पर वो दोनों को अप्रोच करता है। विकी को भी एक ही टाइम पर वो अप्रोच करता रहता है क्योंकि उसको सब लोग चाहिए अपने आजू बाजू में। तो यहाँ पर स्टोरी आगे बढ़ते बढ़ते हमें पता चल जाता है कि मारिया एलिना नाम की एक लड़की अचानक से वहां पर आ जाती है जुआन एंटोनियो के घर। और आने के बाद पहले तो क्रिस्टीना शॉक हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। तब वो उससे कहता है कि वो उसकी एक्स लवर है और वो उसके पास आई है क्योंकि उसको सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट। तो इस वजह से वो उनके यहाँ पर रहने के लिए आए। पहले तो कृष्णा को बहुत अजीब लगता है पर बाद में वो एक्सेप्ट करने लगती है उस रियलिटी को, उस थिंग को वो एक्सेप्ट करने के बाद अब स्टोरी आगे बढ़ती है जब दोनों भी लड़के एक ही घर में जुआन के साथ रहकर मस्ती कर रही है, एंजॉय कर रही है, दोनों भी फोटोज खिंचा रही है। और फोटोज खिंचाते खिंचाते क्रिस्टीना और मारिया एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब यहाँ पर जुआन को भी हैप्पी फील होता है। अब यहाँ पर स्टोरी आगे बढ़ती जहाँ पर हमें पता चलता है कि मारिया बहुत ज़्यादा वायलेंट होने लगती है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होने लगती है और उन दोनों में कुछ ना कुछ झगड़े आते रहते हैं, जहाँ पर जुआन को वो बहुत भला बुरा बोलती है पर इस चीज़ को क्रिस्टीना हैंडल नहीं कर पाती। वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव और उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाती, तो इस वजह से वो वहाँ से निकल जाती है। जहाँ पर बाद में हमें पता चल रहा था कि मारिया भी घर से वहां से निकलती है बहुत भला बुरा जुआन को भूलकर। तो ये सब कुछ होने के बाद वो अब विकी को अप्रोच करने लगता है क्योंकि किसी के साथ तो उसको रिलेशनशिप में आना ही पड़ता है क्योंकि उसका एक बिहेवियर पैटर्न होता है। जहाँ पर अब हमें पता चल जाता है कि डॉग के साथ विकी का कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, उसका बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा होता है उसके रिलेशनशिप में। उसी टाइम पर ही जुआन उसके पास चला आता है और वो अप्रोच करता है उसको कि वो अपने रिलेशन में आ जाए। और उसी टाइम पर दोनों एक दूसरे के करीब आते, अब डिनर करते हैं। डिनर करते करते वो घूमने लगते हैं, घूमते घूमते एक जगह पर चले जाते हैं। और बाद में उसके पेंटिंग हाउस पे जब वो आते तब वहाँ पर वो एक दूसरे के करीब आने के टाइम पर ही मारिया वहाँ पर आ जाती है गन लेकर, जहाँ पर वो सहन नहीं कर पाती कि उसका हस्बैंड उसके अलावा किसी और के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा है। तो वो गन लेकर आने के बाद वो किसी तरह से उसको कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने के बाद उसे रिलैक्स करता है वो। और रिलैक्स करने के बाद हमें पता चल जाता है कि अब उसका सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है और गलती से एक बुलेट फायर हो जाती है जो विकी के हाथ को छूकर चली जाती है। और इस सिचुएशन को अब विकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल करके विकी वहाँ से चली जाती है, फिर से नहीं आती। और बाद में हमें पता चल जाता है कि विकी और क्रिस्टीना फिर से अपने यहाँ पर चले जाते हैं और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको टोटली और डिटेली बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।